Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is my third video and आज जो हम बात करने वाले हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था दैट इज हाउ टू गिव अ सक्सेसफुल स्पीच। ऐसी क्या बोले स्पीच के अंदर, ऐसे क्या हमारे अननोइंगली अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं जो कि पब्लिक देखती है, जो कि लोग देखते हैं, जिस वजह से हमारी स्पीच सक्सेसफुल होती है या अनसक्सेसफुल होती है। तो सबसे पहली चीज, जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट ओरली। आप लोगों को ओरली समझा रहे हो चीजें, आप लोगों को फेस टू फेस बोल के बता रहे हो। जैसे एक राइटर होता है, उसके पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि वो लिख सकता है। लिख के क्या होता है कि लिख के वो बेटर चीजों को समझा पाता है, वो एक एक वर्ड को चूज कर पाता है एंड जो रीडर होता है वो भी उसको बार बार पढ़ पाता है। बट वेन यू आर गिविंग अ पब्लिक स्पीकिंग स्पीच तो आपको विद इन सम टाइम फ्रेम के अंदर उसको चीज़ों को समझाना भी होता है, उसके दिमाग में चीज़ें बिठानी भी होती हैं और उसको क्लियर भी करना होता है। जैसे कि क्लासरूम हो गया, क्लासरूम में एक टीचर जो है जब वो चीज़ें समझा रहा होता है तो जब वो बोर्ड पे लिखता है तब हमें ज़्यादा चीज़ें समझ आती है रेदर देन जब वो सिर्फ बता रहा हो। तो सिर्फ एक अच्छा स्पीकर ही होगा जो कि सिर्फ बोलने से चीज़ें समझा सके। तो वो स्पीच हम कैसे दें, उस चीज़ों को कैसे करें कि लोग हमारी बातों पे हुक हो जाएं, उस चीज़ को ध्यान से सुने, उसके ऊपर बात करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर गिविंग द राइट स्पीच। तो सबसे पहला पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टोरी टेलिंग। जब भी आप कोई स्पीच दो तो उसके अंदर स्टोरीज रखो। स्टोरीज क्या होती है? स्टोरीज एक तरीके की आपके हुक की तरह काम करती है। जब ऑडियंस ध्यान नहीं दे रही होती तो किसी भी फेमस इंसान की अगर आप स्टोरी लाते हो या किसी नॉर्मल इंसान की या फिर अपनी ही स्टोरी ले आते हो तो ऑडियंस उसको सुनना पसंद करती है। ऑडियंस को फैक्ट्स एंड फिगर से ज़्यादा स्टोरी सुनना पसंद है। एक बहुत अच्छा कोट भी है दैट फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। जब मैंने वेबिनार सेशंस वगैरह अटेंड करे स्पीकर्स के, तो जितने भी अच्छे स्पीकर्स थे वो एक चीज अपनी स्टोरीज अपनी स्पीचेस में इन्वॉल्व करते थे, दैट वाज स्टोरीज। और जितने थोड़े बहुत ऐसे स्पीकर्स थे जिनकी वजह से ऑडियंस सो रही है, नींद में है, वो इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करते थे, दैट इज फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो कोशिश करो आपके पास स्टोरीज हो। इसके ऊपर मैं एक डीप में वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, कैसे चीज़ें करनी है। बट सबसे पहली चीज़, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपके ऐसे कुछ दोस्त भी होंगे जो आपको हुक कर लेते हैं अपनी स्टोरी से कि आज मेरे साथ ये हुआ, कल मेरे साथ वो हुआ। तो वो पावर है स्टोरी टेलिंग की और उसको करना कैसे है वो हम जानेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज दैट इज बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप कोई सेशन लेते हो, जब भी आप लोगों के सामने खड़े होते हो, जब भी आप कोई स्पीच दे रहे होते हो, तो जो सेकंड चीज लोग नोटिस करते हैं दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। लोग देखते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि कितना कॉन्फिडेंट है। अगर एक बंदा है वो डरते डरते स्पीच दे रहा है ऐसे झुक के, तो आप उसको इतना सीरियसली नहीं लोगे। बट वहीं वो कॉन्फिडेंस से एकदम स्पीच दे, अपनी बॉडी का पोस्चर प्रॉपर रखे, तो लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। इसके ऊपर भी मैं और एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे आप प्रॉपर स्पीच देते हुए कैसी बॉडी पोस्चर होना चाहिए आपका, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड तीसरा जिसके ऊपर लोग बिल्कुल फोकस नहीं देते, दैट इज द पावर ऑफ पॉज। एक बंदा आया, उसने स्पीच दी, धड़ 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 धड़, ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, स्पीच देके निकल गया। तो लोग उसकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे अनटिल ही टेक्स पॉजेस। जब तक वो रुक के ऑडियंस से पूछ नहीं रहा, जब तक वो देख नहीं रहा कि ऑडियंस कैसे उसको कैप्चर कर रही है, तब तक वो स्पीच सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो पॉजेस की अपने आप में एक पावर है। जितना आप ऑडियंस को देख के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, एक तरीके से जैसे आप एक्सेल पे, वर्ड पे जब कुछ लिखते हो उसको अंडरलाइन करते हो ना स्पेशल वर्ड्स को, तो ऐसे ही पॉज का भी यही पॉइंट होता है कि वो कुछ वर्ड्स पे एम्फेसिस डाल के ऑडियंस को पॉज करके रोक के समझाता है। पॉइंट दैट इज टोन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आज मैं इसी वीडियो को एकदम अपनी टोन लो कर दूं, हाय माय नेम इज दीपांशु, तो शायद आप उस चीज को ना सुनो। बट हाई टोन, एक अच्छी टोन, एक कॉन्फिडेंट टोन के अंदर इंसान उसको सुनता है।
तो योर टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग अ स्पीच एंड फिफ्थ एंड नॉट द लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मानता हूं, दैट इज प्रिपरेशन। जितना बेटर आप स्पीच की प्रिपरेशन करोगे, अपने मिरर के आगे कर सकते हो, लोगों के आगे कर सकते हो, जितनी बार आप प्रिपेयर करोगे उतनी बेटर आपकी स्पीच रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको हेल्प करेंगे एक सक्सेसफुल स्पीच को देने में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज द डूज एंड डोंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक स्टोरी को बताते वक्त, कौन सी स्टोरीज बतानी चाहिए, उन सब के ऊपर डिटेल पे हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।